आज श्री भक्ताराम जी की मूर्ति अनावरण समारोह के इस शुभ अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके लाडले, जिनके लिए आप और हम सब पलक पावड़े बिछा कर आतुर हैं, ऐसे राजस्थान के लोकप्रिय नेता, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय श्री रामेश्वर लाल जी डूडी साहब। और आपको ये बता दें, जितना आप लाड प्यार करते हो ना, हमारे वाले आपसे भी ज्यादा करते हैं। अभी कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर जाके साहब जगह जगह भव्य स्वागत। और ये नजारा पूरे राजस्थान में, इसलिए पूरे राजस्थान के लोकप्रिय नेता के रूप में आदरणीय डूडी साहब का जोरदार तालियों से अभिनंदन। राम राम सर। आज स्वर्गीय भक्ताराम जी चौधरी साहब, सम्मान्य सियाग साहब की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर हमारे बीच में इस मौके पर पधारे हुए मोहन जी अभी दूंदवाल साहब अभी आपके सामने विचार रख रहे थे, एमएलए नागौर, सम्मान्य चेतन राम जी डूडी साहब, विधायक डीडवाना जो स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी साहब के सपुत्र हैं, मंच पर विराजमान इस मौके पर आए हुए सभी सम्मानित मंच और सभी इस इलाके के जनप्रतिनिधिगण और मुखियान, सरपंच साहब, डायरेक्टर साहब, विराजे हुए सभी दूर दराज से आए हुए सभी बुजुर्गों, किसान भाइयों, युवा साथियों और बहनों और प्यारे बच्चों और हम उम्र साथियों, आज मैं सबसे पहले मेरी ओर से स्वर्गीय भक्ताराम जी चौधरी साहब को नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज आपके सबके सानिध्य के अंदर, सबके जो है आपके हाथ लगे इस मूर्ति का अनावरण के अवसर पर भक्ताराम जी चौधरी साहब के, ये भी अपने टाइम में जो है ना अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। उनका अच्छा सोच था, मन था, विचार था और बड़ा परिवार था। उन्होंने भी अपने जीवन काल के अंदर परमार्थ सेवा, आम आदमी की जो है ना बैठते थे, अच्छी बात करते थे और अपने जितना बल पड़ता था उसकी परमार्थ सेवा करते थे, लोगों की सेवा करते थे। आज उनकी मूर्ति का अनावरण उनके सपुत्रों के द्वारा, उनके पुत्रों के द्वारा इस मूर्ति का जो है ना आपने लगवाया, इसका अनावरण हुआ। भक्ताराम जी के सपुत्र जो है हरिराम जी, घासीराम जी, अन्नाराम जी और इनके जो पुत्र है वो आपके रामनिवास जी और घासीराम जी, अन्नाराम जी, कितना भाई है रामनिवास जी का सारा? तो हो गया, लेकिन हरिराम जी, रामनिवास जी, आप घासी जी रहे और कितना है भाई बहन, कितना हो गया? हमने कितना हो गया? रामनिवास जी, मूड़ाराम जी, जोधाराम जी, मांगीलाल, गणेश, बड़ो परिवार है। तो मैं इनको भी जो है मेरी ओर से बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इन्होंने आज जो है इन्होंने सपुत्रों जो है पिताजी की मूर्ति का लगाई और उसका अनावरण में हजारों लाखों, धूड़ाराम जी, मग्गाराम जी, छोटू राम जी, तो इनके सारे जो है भाई बहन आज कितना आपस में जो है ना परिवार में सांपत है, प्रेम है। उन प्रेम और सांपत से जो परिवार आगे बढ़ता है और इसी प्रेम और सांपत से हमारे बुजुर्गों की मूर्तियां लगती है। उन्होंने जो अपने जीवन काल के अंदर अच्छे काम किए। ये तो आप जो धरती पे देख लो कि मानव जीवन जो है, हर जो है मानव जन्म लेता है और अच्छे काम करके जाता है तो लोग उसको याद करते हैं। आज आप सैकड़ों गांवों से भाई, गुनाहित, रिश्तेदार, सारे मुखिया आए हुए हैं। आज अपन उनको याद कर रहे हैं कि भक्ताराम जी भला आदमी, अच्छा सोच हो, अच्छा मन और अच्छा काम करता है और हमेशा जीव जंतुओं की सेवा करने में, दाना चूगो डालने में, वो भी एक बहुत बड़ा गुण है। आप देखा गांव में आज हमारे जो बुजुर्ग, जो घर के मुखिया सुबह सुबह जल्दी उठे और चिड़ी कमेड़ी ने सारा ने जो दाना नाकने रो काम भी बहुत पुण्य रो काम, तो सारा जगह उस वक्त में ये करते थे। आज अपन उनको जो है उनकी इस मूर्ति के अनावरण पर आज उनको अपन याद करते हैं।
और भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, भगवान से अरदास करते हैं कि भगवान उनको जो है अच्छी स्वर्ग में जगह दी है, उनकी आत्मा को अच्छी तरह से रखना, और वो भी जो है भगवान भी जो अच्छे काम करता है, स्वर्ग और नरक दो जगह हुए, अच्छा काम करे जो स्वर्ग में जावे और माडार के ने दुख देवे है, और कहीं भलो नहीं करे तो भी कहीं दुख देने रो काम करे, वो आदमी सीधो नरक में जावे। ऐ संत महात्मा कहवे। अभी आप संत महात्मा रहे आप अभी क्या आप स्वागत करियो, सुबह कथा भी चाल रही है। तो भागवत कोई भी कथा हो, कोई भी प्रवचन हो, कोई भी भगवान राज का लिखुड़ा है, अपने धार्मिक जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में एक चीज लिखी हुई है जिसको सार है, बात चीज वो सार है कभी मानव आया है, जन्म लिया है धरती पे जन्म लेने के बाद में वो उसको मानव धर्म का पालन करना है। मानव धर्म का अपना पालन करना तो अपना जीवन सफल है। आगे भी जो भगवान उन अपने चरणों में जगह देगा। इसलिए महात्मा संत जगह है, पुराने जगह पर मूर्तियां लगाना बहुत अच्छी बात है। मैं इनके सभी सपुत्रों को मेरी ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज अपने पिताश्री की, उनकी मुखियाओं की, उन बुजुर्गों की, अच्छे सोच के व्यक्तित्व के धनी की जो मूर्ति आपने लगाई, आज जाते हुए करते हुए हर आदमी देखेगा कि वो भक्ताराम जी बहुत बढ़िया आदमी है। आपने जीवन काल में मैंने अच्छी सेवा करी, आम आदमी भले री चाहिए, आम आदमी भले रो सोचो, तो एक बहुत बड़ो काम जो यहाँ करो है, ये वास्ते आप सब री तरफ मैंने बहुत ही धन्यवाद देते हुए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आने वाला समय उनके लिए अच्छा हो, ये दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। मियाँ भगवान पूरा मेहरबान है, राम निवास जी है, आज बीकानेर में जो आने के बाद में इन्होंने अपना जो व्यापार फैलाया, बहुत अच्छा काम किया। हर आदमी से मिलनसारी था, हर आदमी के साथ में बैठकर धंधे के बारे में, समाज के बारे में, परिवार के बारे में हर तरीके से अच्छी बातें करना और उनके साथ में अच्छी बातों का शेयर करना, ये सबसे बड़ा जो काम है। रिदगंज जी साहब जगह बहुत कई जगह है आनी सोचना जो ज्ञान की बात है। रिदगंज जी भी बहुत ज्ञान की बात बताई, मोबाइल के बारे में चर्चा करी। मोबाइल पे आज हर हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल का सही तरीके से सदुपयोग कैसे उस बारे में अपने को सोचना है, क्योंकि मोबाइल का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल आज हम लेके आए क्योंकि हम ये चाह रहे थे क्योंकि दुनिया इस मोबाइल से मुट्ठी में। आज हमारे खेत में बैठा हुआ किसान, उसको पूरे देश और दुनिया की मंडी के भाव जानना है, अपनी फसल का भाव जानना है कि आज नागौर मंडी में कहाँ भाव है, आज बीकानेर मंडी में कहाँ भाव है, जयपुर मंडी में कहाँ भाव है, दिल्ली मंडी में कहाँ भाव है। ऐसा सारा भाव जगह है थे बैठा बैठा जगह आप मोबाइल में थे देख सको, तो एक बहुत बड़ा काम में लोग। स्वर्गीय राजीव गांधी का एक सोच था कि मोबाइल आने के बाद में हमारे किसान, उस गरीब के, उस परिवार के और उस गांव के, इस ग्रामीण के अंदर जो मोबाइल होगा उसकी पूरी मुट्ठी में दुनिया होगी। इसी सोच के अनुरूप मोबाइल लेके आए। आज घर में बैठ के अपन लोगों को सोचना है कि इस मोबाइल का भी घरों के अंदर दुरुपयोग हो रहा है। हमारी माताएं बहनें बैठी है, हर माता और बहना के पास में फोन है। फोन जो है ना, आप उतना ही काम लो जो आपके फायदे का, अन्यथा जो है ना ये नुकसान का भी बहुत बड़ा साधन है। उसको आप देखते हो। अब हमारे लोग यहाँ बात करें बैठ बैठे, कटावड़ी आज कहीं बनाए होते हैं, कणा बे आया नहीं आया, खेतों काम हो गई, सब्जी कहीं नहीं बनाई, वो हथाया लाग जाए, तो हथाया लाग जाए दूसरों काम कौन कर सके। अब लोग आपस में कहता है करने तो बने सो गाँव में, और अगला भाई के ना रिश्तेदार आपस में दोस्ती वगैरह होती है, तो उनसे बात करने लग जाता है, घर वाला काम छूट जाता है और कई अन्य दुरुपयोग होते हैं। उन दुरुपयोगों को आप अच्छी तरह से भली बात ही जानते हो। आज गांव गांव के अंदर किस तरीके से हमारे जो परिवार थे, उन परिवारों के अंदर किस तरीके से जो है हमारी संस्कृति, जो हमारे परिवार के संस्कार थे, जो हमारे बुजुर्गों के संस्कार डाले हुए थे, वो संस्कार भी धीरे 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 खत्म के कागार पर है। तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें उस पर चिंतन और मंथन करना पड़ेगा। हम लोग जनप्रतिनिधि, हमारा काम
हमारा दायित्व है कि गांव के अंदर खुशहाली हो, गांव के अंदर जो ठेठ ठाणी के अंदर बैठा हुआ हमारा जो गरीब परिवार हो, चाहे गरीब किसान हो, वो सशक्त और मजबूत कैसे हो, उसको क्या हमें जो है ना देना है, सरकार क्या मदद कर सकती है। सरकार हमें ऐसी योजनाएं लाकर और उस किसान को सशक्त और मजबूत करना चाहता है। आज हम राजस्थान के अंदर, आपने अभी चेतन जी एमएलए साहब बता रहे थे, डूडी साहब, उन्होंने कई बातें बताई कि आज हमारा विजन जो है, हम राजस्थान के अंदर सरकार में है, हमारा विजन है कि सबसे बड़ा कि उस गरीब परिवार के हाथ को काम मिले, उसके हाथ को सशक्त और मजबूत करना काम देगा। उस गांव में जो बैठा हुआ चौपाल में हमारा किसान खुशहाली से हरा भरा हो और उस गरीब का आंगन हरा भरा हो और उस किसान सशक्त और मजबूत हो, ऐसी योजनाएं लाकर हम आपके बीच में आते हैं। जब हम आपको बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। मोटी मोटी योजनाएं आज मेरे को जो जुम्मेवारी दी गई है, हम जुम्मेवारी लाना चाहते हैं वो रामू जी, अभी मैं नाम ले रहा था रामू जी गोदार, जो मकोड़ी की, उन्होंने गांव के अंदर फैक्ट्री लगा रखी, शहर में पैसा कमाया, पैसा कमा के गांव में, उसी गांव में आए तो गांव के कम से कम 100-50 लड़कों को उसमें नौकरी मिलेगी और धीरे धीरे फैक्ट्री बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। काम बढ़ने के बाद हजारों हमारे गांव के लड़के उसमें जो है ना रोजगार मिलेगा, घर बैठे आपको रोजगार मिला। और काम क्या करता है? काम यही जो आप अपन जो फसल पैदा करते हैं, चाहे मोठ हो, चाहे आपका मूंग हो, चाहे आपका तिल हो, चाहे सरसों हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे अन्य आपका चाहे सब गोल हो, चाहे कोई भी जो किसान जो फसल पैदा करता है। अब बिरानी इलाके के अंदर हम जो बाजरी पैदा करते हैं, बाजरी की फसल होती है, गंवार की फसल होती है, प्लस आपके जो सरसों होता है, तिल होता है, मूंगफली होती है, मोट मूंग सारा, उन्होंने सिर्फ जो है आपके उगाए हुए मोट, हमने आपको लिए पहले तो आपको 2 पैसे ज्यादा देंगे, घर बैठे आपसे मोट खरीदेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और वो मोट और मूंग आप जो पूरा बरसात पे हमारा जो किसान निर्भर है, उसी बरसात से वो पैदा होता है। लेकिन थे भी अब कहीं गड़बड़ कर लाई, गड़बड़ मोटी कर लाई, क्योंकि पूरी देश और दुनिया किस तरफ दुख रही है। देश और दुनिया पेस्टिसाइड, दवाई, यूरिया, खाद जो आप डीएपी, उनसे परे होकर और ऑर्गेनिक जो जैविक खेती है, अपनी गायों की गोबर खाद, वो खेतों में अपन पहले डालते थे, आज अपन वो नहीं डालते। कौन तो गायें गोबर कब करेगी, इकट्ठा करेंगे, डालेंगे, वो करेंगे, भाई गाय पगार में किचरा किचरू सब खत्म हो जाएगा, हुए नहीं। और आप जगह बाजरी में तो आप डीएपी छोड़ा जार कट्टो पहला ले रहा, हाँ मारा भाई बाजरी में दे सको यार, भाई बाजरी आप खावा, कीड़ो लगे जनथानी भी दवाएं उठा लागी, क्योंकि अपन भाई के ना रिश्तेदार खेतर में ट्यूबवेल बनुड़ा पे दवाएं और काम लेवे जनथे भी बढ़ जाओ जनथे ही देखियो मोट मूंग जका पर होता अपन 4 महीने पकता, मोट 3 महीने 4 महीने लगता, 4 महीने पकता एकदम फुली जो है ऑर्गेनिक आपका जो है पूरा गोबरी खाद और अपन खेत रोज की ताकत ही पैदा होता नहीं पैदा। आज अब हम मोटा में जो कहना, हाँ मारा भाई दवाई लाला कटू सीख गया कांटा थे जो बान छोड़ो कोई नहीं, मान कर हागड़ा जहरीला अरे 5 मिनट बेचा, फसल ज्यादा हुआ है, इमा कोई बात को नहीं थे। आप बेटा बेटा बात भी करोगे, मैं ड्यूटी आयो जो कहा कहो कि भाई दवाई छिड़कनी कौन जन आपस में कहे ठाक थे क्या हुआ क्या ड्यूटी तो बाप दादा ने खेती करू लिया, ड्यूटी थोड़ी करू बिठाई कोई हाँ भी घूम खिंडार गए प्रोकेट दवाई बिना हुई कोई आका होता। लेकिन जो दवाई वालों जो थे करो, रामू जी थे अगला जाने वाला रामू जी कटा है, अरे आवड़ा में देखिए रामू जी आवड़ा में गए पर रामू जी जो कहे थाका नो खरीद जको दवाई नहीं दे। आज मोट जो कहे कहीं भाव है 4-4.5-5 हजार रुपए
मूंग 6,000 7,000 है, 5,000 6,000 रुपए है। 6,000 रुपया जका दवाई जका थे दवाई पैदा करो और बई जगह बरसात में जब पूरा पैदा करो तो भले हमारे 20,000 रुपया कुंटल ले लो थे। कितना रुपया? 20,000 रुपया कुंटल। लोग बेचे, लोग बेचे। थालडा तिल है, थालडा मोट और मूंग है और बाजरी है। बाजरी भलाई बाजरी देखने को भी बाजरी बीज आप खराब कर दिया। देसी बाजरी बीज को आप देसी बहुता अब काटा कटू हाइब्रिड बीज लार थे भी बाजरी ना सोर कर दियो। कई खितान महीने हगले चारा का नजर दौड़ा लो थे कट्ठे थने नहीं देसी बाजरी बीज मिले को मिलेगा कट्ठे हगला पाव शंकर बाजरी लिए है मोटो गाटा हुए घणो ही है थारे घणो वजन था चोखो लागे 2 पैसा बाजार में हौल मिल जावे जन थे को घणो लेकिन देसी बाजरी थे बा मान लो 2,000 रुपया कुंटल बेचो तो बीन भलाई चाहे 15,000 रुपया कुंटल बेच लो बाजरी। बाजरी बिस्कुट बन लागे। बिस्कुट खाया किसने? थे थोड़ी खाया। बाजरी का बिस्कुट, बाजरी 1 किलो बिस्कुट जगह बना हुआ है। बात कितने बेचे थे ध्यान है? 300 रुपया किलो बाजरी कितने में गया? 300 रुपया। तो भाई रामू जी ने बन में क्यों भी गांव में जगह आवे आज रामू जी भी जगह है भी फैक्ट्री में थोड़ा सा आपने मोट दे दिया दाल बना, तिल दे दिया बिल्कुल बरसात में पकौड़ा, मूंग दे दिया, मिर्चा दे दी, आपके धाना दे दिया, जीरो दे दिया, हल्दी घनी बात दे दी, थोड़ा थोड़ा मसाला अगला एक किट बना है पेटी। पेटी बनवा कितने में बेचे था ध्यान है? 4,500 रुपया में बेचे भाई। थोड़ी थोड़ी जन खरीदा की करें जको अस्थि जको खाद लगावे गोबर जको दवाई छिड़के ने यूरिया डीएपी हुए नहीं बीर महीने थाकन जगह 2,000 जगह 5,000 दे कहे 5,000 रुपया कुंटल जगह नमन बाजरी दे दे बहोरा ले ले एकदम। तो थाने महीने आज सोचना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में पूरा देश जो है उस तरफ चल रहा है और थे खाऊ नहीं बोई रखो घर में खाऊ नहीं रखा गाँव में जबकि आप बीमारी सुनता कौन है भाई गाँव रो आदमी सब ज्यादा निरोगी हो आई सुनता खाऊंता जो कोई भसम एक गाँव वाला आदमी कहीं मान लो कांकरा भी खा लिया है तो भच्ची देने भसम होता नहीं होता। आज गाँव में एड़ो घर कोई जगह में शाम के टाइम में 150 रुपया गोलियां नहीं आवे नहीं गोलियां हकलर घर में टिकड़ियां पड़ी हकलर घर में डॉक्टर गन जावे फट गोलियां भर लिया कोई करेड़ो बचड़ो जगह घर में गोली नहीं टिकड़ी नहीं। ये स्थिति अपन लोगों ने कर दी। अपन खुद ही तो अपने हाथों से तो अपन खुद को बीमार कर रहे। इसलिए शुद्धता और जगह गोबर खाद और खेत जो है अच्छा शुद्धा भी खेत में जेर मतलब फैलाओ भी खेत में अच्छी फसला पैदा करो जगहों भी अपना बहुत बड़ा फायदा हुई। मैं आने वाले समय में ये चीज माती जो बेट और आप लोगों से चर्चा कर। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे को जुम्मेवारी थी आज हमारे नई पीढ़ी का जवान है उस जवान को खेती से निकाल कर उनको छोटे मोटे काम में लगा। आप खेती में मत रखो उसको, खेती में ज्यादा फायदा नहीं है। खेती पहले बात तो खेती कौन रही खेती छोटा हो गया जिया परिवार बड़ा हुआ पहले कहेगा वह फलानी गवाड़ी के 500 बीघा जमीन 1,000 बीघा जमीन हमेशा आप बात करा नहीं करा। आज भी गवाड़ी के नीचे 1,000 बीघा 500 बीघा जमीन आज उस गवाड़ी के पास देखो कि जमीन कितनी है डाणी मारने ने जगह मतलब बढ़ती 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 अभी जो पीढ़ी है उसके पास में 2 और 4 बीघा जमीन से ज्यादा किसी की आती नहीं। तो खेती से उसको निकालना पड़ेगा और सबसे बड़ा जो धन है वो है शिक्षा। शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। लड़के लड़की को उसमें भेद ना समझो, दोनों को स्कूल भेजो और अच्छा पढ़ाओ लिखाओ उस पर पूरा ध्यान दो। हमारी नई पीढ़ी जो अच्छी शिक्षित होगी तभी हमारा परिवार आगे बढ़ सकता है। शिक्षा गांठ बांध लो थे। चेतन जी अभी बात कर गया एक एमएलए साहब बहुत ज्ञान की बात की, मैं सोचने रही और समझने की जरूरत है और उस पर एक्शन लेने की जरूरत है कि इस इलाके के अंदर पूरा नशा हमारी नई पीढ़ी जो है नशे में लिप्त हो गई।
एमडी की बात कर रहे थे, पता नहीं कहीं कहीं अलग अलग जगह है इलाके में चल रही है। अपने छोरे जो उस नशे की प्रवृत्ति में पड़ गए, नशे की प्रवृत्ति में पड़ दिया, ना तो पूरी उम्र ले सके मतलब जवानी अवस्था में जो नशे में पड़ गयो जो कोई नहीं वो पूरा उम्र नहीं ले सके, वो पहले यहाँ पर भगवान प्यारो से और उस घर को पूरा बर्बाद कर देगा। आज एक पिता ने, एक घर के मुखिया ने जो माई थी अपने बेटे पे बहुत बड़ी आस लगा रखी है, कहीं बड़े होगा, बड़ा होने के बाद पढ़ेगा लिखेगा, मेरी सेवा करेगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, ये जो है उस पर आपने आशा लगा रखी है। और वही जो लड़का 12-13 साल का हुआ नशे की मोशन लग गया तो पूरी उम्र थोड़ी निकालेगा, तो उस पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। समय काफी हो गया, मेरे कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय के अंदर हम प्रदेश के किसान को सशक्त और मजबूत करना चाहते हैं। मेरे पास में जो जमवारी थी, आज वो इन्होंने रामोजिन फैक्ट्री लगाई, आप भी कोई जो थे खेत रे मैंने तिल थारे हुए है, एक छोटी सी घानी लगा, घानी तो घने रुपया कौन लगे भी, मैं 50% सब्सिडी दे, यदि मान लो 5 लाख रुपए आपके घानी के लगे तो हम उसको जो है 2.5 लाख रुपए आपको सब्सिडी देंगे, बिजली में भी छूट दे, डांगरा पशु जो कहने पर गोदा चारा का फ्रे बढ़ पहला घानी भी काटता है बीरी, यदि बढ़ दरी घानी होते तेल निकाल लो थर तिल्ली रो घरे और तेल निकाल, यदि 1 किलो भी तेल निकालो वो चाहे किले में ना चाहे 500 रुपये में बेचो थे, कभी वो तो बढ़ दर वो निकाल डोड़ी है, घराड़ी घानी है, कच्ची वो लकड़ी फला, तो 500 रुपये किलो बेचो। आज रामू जी उस पर स्पेलर से घानी से निकाल रहे, आपका सरसों का जो है ना वो 300 रुपये किलो तेल बेच रहा है, 300 रुपये किलो, गाँव में 350 रुपये किलो, 350 रुपये किलो बेच रहा है। आज कोई भी चीज आप पैदा करो, उस चीज को यदि आप एंड यूजर जिसके जरूरत है उसके पास ले जाओगे, आज बाजरी आप जो 2-2 किलो का पैकेट करके या आपको 1-1 किलो भी दो तो एड़ा बहुत आज बेटा भी 500 रुपये दे दिए किलो, आज स्थिति है। तो हम अपन सोचना पड़े, नई पीढ़ी को खेती का जो है सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, और यदि आप खेती सिस्टम चेंज कर ले तो आप भी जमीन माते आप बहुत बड़ी उपज ले सका। एक मेरे किसान मिला अभी सिक्कर के अंदर, किसान जो गए पोली हाउस, आपका जो ग्रीन हाउस आप देखा नहीं मेनिया लागू हुआ है, सर्दी वाली फसल आप गर्मी में लेवा, गर्मी वाली फसल सर्दी में लेवा, ध्यान है इस चीज में, मतलब फसल करना ही ले ले। एक पोली हाउस एक गरीब आदमी मेरे को मिला कि मैंने 5 पट्टी से लगाया था और उसमें मेहनत करी, मेरे पास में 8 बीघा जमीन थी, 8 बीघा जमीन के अंदर आज वो जो है ना उसमें भी मेड़िया मैंने खेती करे है, वो सालरा 1 करोड़ रुपया कमावा, कितना 1 करोड़ रुपया। सिर्फ आप समझ रहे जरूरत है, आप भी कर सका, अपने भी पानी जो है अपन पहले पानी कहाँ था, अपन बरसात के पानी पर आज भी निर्भर है कि टांका भरीजा है पानी रहा, पानी टांका भरीजा आप बैठ बहुत अच्छे सांस लेवा, भगवान ने हाथ जोड़ा कि भगवान आधो काल जो है खत्म कर दिया, कि तो अब मतलब टांका भरीजते हैं आधो काल जो है खत्म, तो आप बरसात और पानी इकट्ठो करो बहुत बड़ो काम कर सका। आज इस चीज में जो है ना आप उसको देखो, आप किस मोबाइल पे है, हमारी नई पीढ़ी के जवान जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको सब ज्ञान है, वो किताबें हम बार बार आते हैं देखते हैं सारा कुछ करते हैं, और उस चीज के अंदर आप आओगे तब आप जो है सशक्त और मजबूत हो सकते हो। नहीं जनाब बैठ बात करा, मैंने भी कई ड्यूटी साहब कह दिया कि खेत में काम करे जन ठा पड़े, खेत में मैंने हल चला जन ठा पड़े, खेत में निंदान करे जन ठा पड़े, किसा हल चलाना जाने किसा निंदान करना जाने, मेरे को हर चीज का पता है, मैं पूरी देश और दुनिया में घुमा हूं, पूरे दुनिया के अंदर खेती का तरीका अलग है, जो अच्छे तरीके से खेती करता है, अपनी जमीन बहुत बढ़िया जमीन है, अपन यदि सही सोच से खेती करे तो अपने बहुत बड़ा खेती में फायदा हो सकता है। ये वास्ते लोग समझदार हो, आज अपना इस मूर्ति का नाम का आप सबके दर्शन हुए, अब गाँव रे भले वास्ते सिर्फ एक गांठ बात कि भाई अपन बैठो गाँव रे भले रो काम कोई भी गाँव रे विकास रो कोई भी काम बीच जगह एक जज माथे से बैठ जाए और एक मारा बेटा और यदि मेरे बारे में सोचो तो अपना गांव आगे बढ़ सके, वो काम थाने करना पड़े, नहीं तो फिर होगा नहीं।
फिर आप चाहे बात करते रहो चाहे करते रहो, फलानियों सुखी किया फलानियों दुखी किया। आज तो सबसे ज्यादा अपन दुखी किससे है? क्या अपना पड़ोसी यदि सुखी है तो सबसे ज्यादा दुखी अपन है। तो आज नीति छोड़नी पड़ेगी, आज इस नीति को छोड़ना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा, विचार बदलना पड़ेगा, तब जाके अपन आगे बढ़ सकते हैं। मंच पर विराजमान सारे बोलना चाह रहे थे लेकिन समय कम था, हम भी लेट हुए और आप लोग काफी सुबह से जो है ना आप इंतजार कर रहे हो। माताएं बहनें बैठी है, उनको भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो बच्चियों को अच्छी तरह से पढ़ाओ लिखाओ, उन पर ध्यान दोगे तो सही हो, तब हमारा जो परिवार आगे बढ़ेगा। आपने इतना ध्यान दे लिया, कभी मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को पढ़ाना और लिखाना। पढ़ाने लिखाने के बाद में आपकी जिम्मेदारी खत्म, वो अपने आप काम लगेगा, अपने आप जो काम लग के फिर आपकी सेवा करेगा। तो सबसे बड़ा धन जो है पढ़ाई का है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में दोबारा आप सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार की योजनाएं बहुत है, उसका फायदा हमें लेना है। तो उसमें आप लोग आगे आओगे तो उस योजना का सीधा उस योजना से जोड़ने का काम हम लोग मेहनत और कोशिश से करेंगे। मैं दोबारा आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ सियाग परिवार को कि उन्होंने आज अपने बुजुर्गों की मूर्ति का जो है आप सबके सानिध्य के अंदर अनावरण करवाया और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, आप सबके दर्शन हुए। मैं दोबारा राम निवासी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने राम निवासी के बारे में आपको बताया था कि राम निवासी भी बीकानेर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके भी जो है सैकड़ों आदमी काम कर रहे हैं, इन्होंने अच्छा काम किया। आज समाज का इन्होंने अभी मेरे पास में जो हमारे यहाँ धर्मशाला के मुखिया भी आए हुए हैं, जो हमारे धर्मशाला के जो प्रतिनिधि मंडल है, अपने जाट धर्मशाला आपका दंतोर के अंदर बनी थी और एक जाट छात्रावास हमारे बीकानेर के अंदर है, उसके भी जो है अपने प्रतिनिधि आए हुए हैं। तो उनको राम निवासी ने अपने परिवार की तरफ से 2,01,000 रुपये उसमें देने की घोषणा करी और धर्मशाला में और छात्रावास में रुपए दे दिए 4,02,000। आंकड़ों हमेशा लेवा बटे, कोई भी चंदा चिट्ठी कोई भी समाज रो काम हुए और हुए तो ये परिवार जो है आगे बढ़कर जो है मदद करता है। तो आने भी जो भगवान इन्होंने काम किया मेहनत करी तो इनको भगवान भी तरक्की देता है और उस तरक्की के साथ में समाज की सेवा के अंदर भी आप लगे हुए हैं। तो मैं आप सबकी तरफ से राम निवासी को, इनके पिताश्री को, सियाग परिवार को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अपनी कमाई के अंदर कुछ हिस्सा समाज के विकास और उत्थान के लिए लगाया। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कटे बच्चे आप जो है छात्रावास का हमारे सांगवा हैं आपके भीकाराम जी, अरे सांगवा ओळख जी था नाम लेने जरूरत अपने रिडमल से रहे, वहाँ सांगों के घर है और बटाले सांगवा मजबूत है और शेर रमाइन आ गया जनाब सांगवार तो सांगवा गीतम गाई जाए। इसलिए इनके जो है शहर के अंदर आए तो इनके जमीन खेत है, इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, सबसे बड़ा इन्होंने काम किया कि अपनी जो पुश्तैनी जमीन थी बा पुश्तैनी जमीन सांगवा जी की है 1 इंच भी कटी बेची को जना जना यार खरबपति अरबपति हो गया। तो सब बड़ी बात है कि बुजुर्गानी जी की कमाई बुजुर्ग जी पुश्तैनी जमीन आई भाई यदि कोई नशा पता में कोई पड़ गया तो बिन भलाई बेचती। लेकिन जो संस्कारिक और अच्छो परिवार हो चुका आपने पुश्तैनी जमीन कभी बेची को ना आगे अभी गांठ बांध दिया का जमीना छोटी है जमीना बड़े को मान को बड़ा है तो जमीन 1 इंच भी जकी है कभी बनाई सोगन खा लिया भगवान का 1 इंच भी चाहे मैंने भूखो रहना पड़ा है लेकिन पुश्तैनी और जकी जमीन है भाई 1 इंच भी था बेचा ना और सब बड़ो काम जो है भीकाराम जी परिवार सांगवा जी का पूरा परिवार जो है बा करियो ये वास्ते भीकाराम जी ने बहुत धन्यवाद दूं कि भी छात्रावास ने बहुत बढ़िया छात्रावास ने बनाया पूरी मेहनत कर रहा है और पूरे समाज के उत्थान वास्ते पूरा लागूड़ा है। तो आप सब की तरफ और सियाग साहब की तरफ से राम निवास जी ने जो 2,01,000 रुपए
अपने जाट छात्रावास का जो इनको दिया है, तो ये भी बहुत अच्छी जगह पे पैसा लगेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सियाग परिवार का और राम निवास जी का। अपने दंतोर जो है ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर कर खाजूवाड़ा, दंतोर में भी जाट धर्मशाला बनूड़ी है। जाट धर्मशाला बनूड़ी जने मारो एक वीडियो उठावड़ो, मैं जिला प्रमुख हूँ, जिला प्रमुख मैं इकट्ठे भी जाट एक घर लादे बैठे भी धर्मशाला बनानी है। जन आए तो जाट बारू आवड़ा चारा करने अलग अलग गाँव मैं प्रमुख हो जन मैं आने भेड़ा करिया, मैं क्या भाई रुपया 50 लाख लगाऊं थे मत कर दिया कब्जो। जन आया मैं रुपया लगाया 50 लाख जाट धर्मशाला बनाई, और आज जाटा जो का बहुत बड़ो जो है तबको भी आ गया, और 20 बीघा जमीन है, पूरा अच्छी तरह तेजजीरे मंदिर वगैरह बढ़िया बना रहे दम कर दिया, और 11 कमरा समाज बना दिया। और आज जो है 2 लाख रुपए, आज 2 लाख रुपए 2,01,000 जाट धर्मशाला दंतोर के अंदर जो है राम निवास जी ने सियाग परिवार ने दिया है, इसलिए इनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दो। मैंने मेरी तरफ से जाट धर्मशाला दंतोर के अंदर 25 लाख रुपए मैं दूंगा, और 25 लगाए जन बड़ा 25 और दे दूं, तो बड़ा करनी बंदी होनी चाहिए। अच्छा बहुत बढ़िया। आज जो है राम निवास जी जो है 4,04,000 रुपए हमारे समाज के उत्थान में दिए। मैं आप सबकी तरफ से इनका बहुत ही हृदय की गहराइयों से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और परम पिता परमेश्वर से ये कामना करता है कि आने वाला समय में जो है इनके लिए अच्छा हो, और दिन दुनिया और रात चौगनी बढ़े फूले फुलावे, जब और धर्मशाला में पैसा देता रहे, समाज के काम में पैसा देता रहे। तो अब काफी समय हो गया, मैं आप सब ने जो कई बातें कहने रही, मैं खुद लेट हो गया, फिर अपन बैठेंगे। मैं हर गांव के चौपाल में जाकर गांव विधानसभा तहसील के अंदर आके और मैं किसानों से चर्चा करता हूँ। मेरे जो किसान जो नई पीढ़ी है, जो प्रदेश का जवान है, उस जवान के साथ में बैठकर हम विस्तृत चर्चा करते हैं, और आने वाले समय के अंदर आपको कुछ न कुछ दिखेगा, आपको कुछ न कुछ चेंज मिलेगा। तो इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपने जो है 21,000 रुपए यहाँ की जो गौशाला है उसमें भी आपने राम निवास जी जो 21,000 रुपए गौशाला का दिया है, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। गांव में भी आपने दियो चेहरा कहानी पूरे, तो आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सब।